हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज यहाँ पर यूके पीएससी ने एक और भर्ती यहाँ पर जारी कर दी है। नए फॉर्म यहाँ पर आज जारी कर दिए हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। आज है 20 अक्टूबर, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 20 अक्टूबर को ये प्रकाशित हुए हैं और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर रहने वाले, यानी कि आपको 20 से 21 दिन का समय इसके अंतर्गत मिलने वाला है। समझते हैं इसकी पूरी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पदों की संख्या है, क्या इसकी सारी चीज़ें इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने डेट आपको बता दी है और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कौन से पद हैं। और ठीक है, ये बाकी चीज़ें जो हैं ये तो सभी में सेम ही रहता है, इनके बारे में हम लास्ट में फिर से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो है ना, ये है कार्यदेशक, सर्वेयर, देखिए फॉरमैन, अनुदेशक की। ठीक है, तो इसमें जो पद हैं उनकी संख्या है यहाँ पर 37। ये घट और बढ़ सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में भी देखते हैं। देखिए, जनरल के लिए जो है वो 6 पद यहाँ पर रखे गए, सॉरी 21 पद हैं, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति के 7 पद हैं, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, महिलाओं के लिए नील है यहाँ पर। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 5 है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 है, जिससे 1 महिलाओं के लिए। ठीक है, पूर्व सैनिकों के लिए 1 पद है यहाँ पर। और टोटल देखेंगे आप 37 में से 11 पद जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद देखेंगे आप दिव्यांग के 4% के अंदर जो आते हैं 1 पद, पूर्व सैनिकों के लिए 1 पद और अनाथ जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए 1 पद। ठीक है, तो कुल मिला के 37 पदों का विवरण ये है। भाई अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये उठ जाता है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आप वेतनमान, तो ये लेवल 7 की ये नौकरी आपकी रहेगी। देखिए 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक इसका जो है पे लेवल आपका रहने वाला है। ठीक है, बेसिक पे इसका 44,900 से शुरू होता है। लेवल 7 की जॉब है ये। बात करेंगे पद का स्वरूप। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस की बात नहीं है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक अर्हता है, जो अनिवार्य अर्हता है दोस्तों, इसमें जो है आपसे इंटरमीडिएट मांगा। ठीक है, इंटरमीडिएट की परीक्षा आप उत्तीर्ण की होनी चाहिए आपने, या फिर इसी के इक्विवेलेंट, इसी के समकक्ष अगर आप पास हैं तो आप इस परीक्षा के लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या इसमें दूसरा इसमें मांगा गया, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से सिविल, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास हो या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता आपके पास होनी चाहिए। उत्तराखंड देखिए प्राविधिक शिक्षा परिषद में, ठीक है, आपका किसी भी ट्रेड से, तो यहाँ पर अगर आपका होना चाहिए। तीसरा इसमें दिया है, किसी भी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान से या संस्थान से 10 वर्ष का अध्यापन या कार्य का अनुभव आपका होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष का अध्यापन या कार्य अनुभव आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर 3 चीज़ें मांगी गई हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट क में दिए गए कि, ठीक है, यानी कि प्रारूप नीचे जो फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट में अनुसार होना चाहिए आज जो आपका अनुभव है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो ये जो है इतनी चीज़ तो आपका अनिवार्य है भाई। ठीक है, अधिमान में आपको पता ही है 20 सर्टिफिकेट मांगा गया है एनसीसी का, या फिर 2 वर्ष की अवधि तक आपने प्रादेशिक सेना में कार्य किया होना चाहिए। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें और भी ये चीज़ें होती हैं। आयु की गणना अगर आप करेंगे तो 21 से लेकर के 42 वर्ष तक जो है आपकी आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, इसके बीच ही आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गलती मत करना। अगर फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। जैसे ही आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी ना, उसके 5 दिन के बाद जो है आपको जो है ये फॉर्म भरने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर आपको इसमें जो है फॉर्म में कोई भी गलती आपसे होती है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह में एडिट नहीं कर पाएंगे और उसके अलावा आप कर पाएंगे। अगर फीस की बात यहाँ पर करते हैं तो जनरल के लिए फ़ीस रखी गई है, टोटल जो होगी वो 172, और EWS के लिए भी 172 होने वाली है, और OBC के लिए भी 172 रुपये लगभग होने वाली है। SC के लिए 82 लगभग, अनुसूचित जनजाति के लिए भी, ST के लिए भी 82 लगभग, और जो अनाथ बच्चे ऑर्फन हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। दिव्यांगों के लिए केवल यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है 22 रुपये लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा। परीक्षा के स्वरूप के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि अगर यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है ना, तो अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने के मामले में आपको जो है एक छँटनी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उन्हीं को लिखित परीक्षा में बैठने के लिए जो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये होगी नहीं, ये मानकर चलो आपकी नहीं होगी। अगर होती है तब जाके आपसे ये परीक्षा यहाँ पर वो कराई जा सकती है। बाकी माइनस मार्किंग वगैरह जो है सभी में होती है, वो आपको पता ही है, माइनस मार्किंग होनी ही होनी है। ठीक है, 1/4 हर एग्ज़ाम में
जैसे पहले से चला आ रहा है वही यहाँ पर भी स्वरूप रहेगा माइनस मार्किंग का। देख लेते हैं जो एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार का यहाँ पर एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें देखिए आप विषय परक प्रश्न पत्र में वैकल्पिक विषय सिविल, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक जो भी होगा, ठीक है, इसमें से आपके प्रश्नों की संख्या 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके 1 अंक का एक प्रश्न होगा, यानी कि 200 अंक की ये परीक्षा रहने वाली है, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा। 3 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन करने हैं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जिस समय आप फॉर्म भरेंगे उसमें ये सारी चीज़ें दिया होगा, आपने क्या चूज कर रखा है, ठीक है, तो उसके अनुसार ही होगा। 1/4 इसमें माइनस रहने वाला है। अगर सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों आप, वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो सिलेबस है, तो सिविल का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो सारे सिलेबस दिए गए हैं इस पीडीएफ में, आप अपने लास्ट में देख लीजिए। जिस भी चीज़ से आप क्वालिफाइड हैं, जो आपकी शैक्षिक अर्हता आप रखते हैं, जैसे सिविल से है, मैकेनिक से है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से है, किससे भी हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सिलेबस को। तो उस सिलेबस के अनुसार आप यहाँ पर जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं। देख लेते हैं फटाफट से। परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको अनारक्षित जो वर्ग होगा उसके लिए 45%, और जो आरक्षित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए 40%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 35% अंक, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40% अंक की आवश्यकता होती है। जैसे 200 अंक का पेपर है तो इसमें से आपको जो है 90 नंबर जो है जनरल के लिए होंगे, और 80 नंबर जो है OBC के लिए, 70 नंबर जो है SC ST के लिए, और 80 नंबर जो है EWS के लिए लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। परीक्षा केंद्रों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, नैनीताल और हरिद्वार। नैनीताल के अंतर्गत हल्द्वानी आपका सेंटर बनाया जाएगा, सिटी कोड 1। हरिद्वार के अंदर का हरिद्वारी आपका सेंटर होगा, सिटी कोड 2। ठीक है, यहाँ पर ये 2 आपकी जनपदों की सूची जो आप जो है एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इनका सिलेक्शन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है इस विज्ञापन का पूरा डिटेल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, पदों की संख्या बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी है, और एज वगैरह जो भी है ये बता दी है, फीस बता दी है, एग्जाम सेंटर और सिलेबस बता दिया है, परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, और परीक्षा ये फॉर्म कब से भरना और कब तक आप भर सकते हैं ये चीज़ें बता दी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उन पर हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको बार बार जानने की ज़रूरत है या फिर समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, फिर भी नहीं आता तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिस पर हमको जितना ज़रूरी होगा हम आपको उसका रिप्लाई और उसको डिटेल में बता देंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।